परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ से आप निरंतर उपदेश सुन रहे हैं, जिसमें आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 77 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब मांसाहारियों के लिए बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं कि मांस खाना चाहिए या नहीं, मांस खाना मनुष्य के लिए उचित है या नहीं। कहते हैं कि जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखे सब कोई, नर ही न भखे सियारा जी। ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपजी बिनसी कित गैया जी। मांस मछरिया तैपै खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी। माटी के करी देवी देवा, काटी काटी जीव दैया जी। जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। कहीं कबीर सुनोहु संतो, राम नाम नित लैया जी। जो कछु कियहु जिव्या के स्वार्थ, बदला पराया दैया जी। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में उपदेश देते हुए कहते हैं कि जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भखे सब कोई, नर ही न भखै सियारा जी। जैसा मांस पशु का होता है बंधुओं, वैसा ही मांस मनुष्य का भी होता है। दोनों की क्रियाएं भी एक समान हैं और दोनों के रक्त भी एक समान होते हैं। लेकिन पशु का मांस तो सभी मांसाहारी प्राणी खाते हैं, परंतु मनुष्य का मांस शियार भी नहीं खाता है। कुछ लोगों का कहना है कि शियार कुछ मांस खाता है, उतना चाव से नहीं खाता है, पर मनुष्य का मांस शियार रुचिपूर्वक नहीं खाता। मांस मनुष्य बुद्धि वाले नहीं खाते, प्रत्युत शियार तुल्य पशु बुद्धि वाली खाते हैं। कहने का भाव है कि मांसाहार पार्श्व विचार आहार है। मनुष्य पार्श्विक बुद्धि रहने के कारण ही मांसाहारी होता है। क्या पशु बुद्धि को ढोते रहना पसंद करेगी? कदापि नहीं। यह तो अति धिक्कारणीय बात है। आपको नर से नर पशु नहीं बनना चाहिए, बल्कि नर से नारायण बनना है। इसलिए पार्श्विक बुद्धि का परित्याग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। कहते कि ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपजी बिनसी कित गैया जी। मांस मछरिया तैते खैया, ज्यों खेतन में बोइया जी। लोक धारणा अनुसार पृथ्वी पर ब्रह्मा जैसे कुम्हारवत सृष्टि रचिता हो गए, परंतु वे भी उत्पन्न होकर और मिटकर कहाँ गए कोई नहीं जानता। फिर तुम्हारी क्या बिसात है जो देह को मजबूत करने के भ्रम में जो मांस मछली को खाते हो? क्या तुम मांस उस पशु को खेत में जैसे फसल बोया जाता है वैसे बो करके रखे हो? परमात्मा ही इस पृथ्वी और पृथ्वी निवासी जीव जंतुओं के कुम्हार सृजनहार है। जीव उत्पन्न होते हैं और समाप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो कहाँ चले जाते इसका कोई पता नहीं। मांस मछली खाने का अधिकार तुम्हें तब रहता जब तुम इसे खेतों में बोकर उपजा सकते। मांस मछली में तुम प्राण दे सकते। बंधुओं, कुम्हार की रचना पर कुम्हार का अधिकार होता है, अन्य का नहीं। इसी प्रकार जो जीव जंतु है उस पर परमात्मा का अधिकार है, जिसने उसका सृजन किया उसका अधिकार है। कहते हैं कि माटी के करी देवा देवा, काटी काटी जीव दैया जी। जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। माटी के देवी देवता गढ़ कर उसके समक्ष काट काट कर जीव जंतु को तुम चढ़ाते हो। तुम जिह्वा के लंपट हो। यदि तुम्हारा देवता सच्चा है और उन्हें सचमुच मांस खाने की इच्छा है, तो जब वो पशु खेत में चर रहे होते हैं तो उसे पकड़ कर क्यों नहीं खा जाते? बंधु, देवी देवता ये मनुष्य की कल्पना है। इन कल्पनाओं के आगे परमात्मा को बदनाम करके जीवों का वध करना महामूर्खता है।
यह अक्षम्य अपराध है। बंधुओं, वह मनुष्य नहीं नरभक्षी है। उसे ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य के मांस को घृणित समझता है। उसे समझना चाहिए कि पशु पक्षी मछली आदि का भी मांस उसी तरह घृणित होता है। लोग मिट्टी पत्थर के देवी देवता बना लेते हैं और उस निर्जीव पिंडियों के सामने सजीव की हत्या करते हैं और कहते हैं कि हम देवता को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। देवता देवी ईश्वर अल्लाह के नाम पर जीव वध करते हैं। भला यह सच्चे देवता है? मांस खाने की इसे आदत है। तो एक दिन तो पता चलना चाहिए कि वे अमुक जगह अमुक पशु पक्षी को पकड़कर खा गए। कितने लोग खूब राम नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री जपते हैं, परंतु मांस मछली खाए बिना नहीं रख सकते। सद्गुरुदेव कहते हैं कि अपने किए का बदला तो उसे आज न कल चुकाना ही पड़ेगा। मिट्टी पत्थर के देवी देवता बना लेते हो, उनकी पूजा के नाम पर प्राणियों को काट काट करके चढ़ा देते हो, परंतु यदि तुम्हारे देवता सच्चे हैं और मांस मछली खाने के भूखे हैं तो मैदान में चल रहे पशु पक्षियों को पकड़कर क्यों नहीं खा जाते? सद्गुरुदेव आगे के पद में कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो हो संतो राम नाम नित लैया जी, जो कछु कियहु जिह्वा के स्वार्थ बदला पराया दैया जी। कबीर साहब कहते कि हे संतो सुनो, संसारी लोग राम नाम तो रोज जपते हैं, परंतु प्रति घट रमने वाले राम पर दया करना नहीं जानते। राम प्रत्येक जीवों के अंदर जो रमन करता है, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च यत् सर्गेषु ताम तत् राम उच्यते, जो सभी प्राणियों के घट में रमन कर रहे हैं वही राम है। हे संसार के लोगों, तुम जीव और स्वार्थ के स्वार्थ में पड़कर जो कुछ हिंसा हत्या करते हो उसका बदला तुम्हें एक न एक दिन चुकाना पड़ेगा। यहाँ सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि नित्य ही राम का नाम लो। जो भी देवी देवा या किसी भी नाम से हिंसा करते हो वह सब जीव के स्वाद के कारण तुम करते हो। जिससे तुम आज मार रहे हो निश्चय ही कल तुम्हें वह बदला लेंगे। यह प्रकृति का नियम है। बहुत से लोगों का कहना है कि यह वेदों में इस तरह की बात है, लेकिन वेद में इस तरह की बात कहीं नहीं है। यजुर्वेद में कहा गया है 14वां सर्ग में कि हे मनुष्य, तो 2 पैर वाले अर्थात अन्य मनुष्यों एवं 4 पैर वाले अर्थात पशुओं की भी सदा रक्षा कर। यजुर्वेद का मंत्र है। और यजुर्वेद के 36वां श्लोक है कि मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखे, मैं सब प्राणियों को मित्र की प्रेममय दृष्टि से देखूं, हम सब आपस में मित्र की दृष्टि से देखें। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो मंत्र को भी लोगों ने मध्यकाल में बदनाम करके रख दिया। पहले वेद में इस तरह का प्रावधान नहीं था। देवी देवता इत्यादि मनुष्य की कल्पना है। इस हृदयहीनता का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अपने ही समान सभी जीवों को समझना चाहिए। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।